आज यहाँ डाबला के इस महात्मा गांधी बालिका स्कूल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। और हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से आज चौथी बार इस रक्तदान शिविर को कवरेज कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं और जिसकी याद में, जिस बिटिया टानिया की याद में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि पर उनके पिता भी हैं अजीत चौधरी जो यहाँ खड़े हुए हैं, और हमारे बचपन के मित्र भी हैं, हमने एक साथ ही पढ़ाई की है। अभी जानते हैं अजीत जी से। जी अजीत जी, भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आज चौथा रक्तदान शिविर है, तो क्या तैयारियां हैं? तैयारियां फुल हैं। दोनों टीमें आ गई हैं, एसएमएस और जनहित ब्लड बैंक अजमेर रोड जयपुर से, और रक्तदाता हैं वो लगातार आ रहे हैं और बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। सर, आप भी इसमें बहुत भूमिका में रहते हैं, रक्तदान शिविर में हम आपको देखते रहते हैं हर बार। जी बताइए कुछ। ये बिल्कुल सही है। अजीत जी हमेशा हर वर्ष ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं बिटिया की यादगार में, और क्षेत्र के लोगों के अलावा नीमका थाना जिला से, नीमका थाना तहसील से, पाटन तहसील से, खेतड़ी तहसील से, उदयपुरवाटी तक के युवा यहाँ आकर के ब्लड डोनेट करते हैं। युवाओं में ब्लड डोनेट करने का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। यहाँ का उनमें बहुत ही अच्छा जज्बा है, और अभी तक दोनों टीम जो आई हुई है जयपुर से, वहाँ सारे बेड फुल हैं, और एक के बाद एक युवा आकर के अपना यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ और एक और मित्र खड़े हैं हमारे, नरेंद्र जी सैनी हैं जो वर्धन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। जी नरेंद्र जी, आप भी हमारे मित्र रहे हैं, बताइए ब्लड डोनेशन कैंपों को लेकर के या इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो टानिया को मेरा नमन और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ब्लड डोनेट, रक्तदान महादान बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि रक्तदान जितना करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और यहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, और जुनून है लोगों के अंदर कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। इसके लिए मैं अजीत चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद। जी सर, कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन करके? अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। यहीं डावला से ही? हाँ जी। तो कौन सी बार लाइफ में कौन सी बार डोनेट कर रहे हो? चौथी बार। चौथी बार है? हाँ जी। तो जी सर, क्या नाम है? जितेंद्र डूडी। कहाँ से? सेफरा गुहार से। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन? बहुत अच्छा सर। कौन सी बार किया है? 8वीं बार। 8वीं बार? हाँ जी सर। तो आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल सर। क्या संदेश देंगे युवाओं को? यही कि टाइम पे ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, जिससे जो भी बीमार व्यक्ति है उसके काम आ सके। जी थैंक यू। अच्छा लग रहा है। नाम क्या है? सुनील यादव। तो लाइफ में कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? पहली बार। पहली बार कर रहे हैं? हाँ जी। जी जी, थैंक यू। वो कौन सी बार ब्लड डोनेट किया सर अभी लाइफ में? पहली बार ही मानो आप तो यहाँ तो ये पहली बार? मेरा नाम तो राजपाल डोई है, आप सब पहचानते ही हैं इस इलाके में। और जैसा कि हमारी बेटी टानिया, जिसका 4 साल पहले हमारे बीच में नहीं रही वो, और हर वर्ष, क्योंकि चूँकि वो हमारे बड़े भाई अजीत जी की बेटी हैं, और हम भाई साहब ने एक संकल्प लिया और हम सब यार दोस्तों ने एक संकल्प लिया कि भाई हर वर्ष इनके मतलब इनकी बरसी पे ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जाए, और मैं हर वर्ष इस कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। रक्तदाता हैं, उनको यहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। उनको एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर भी यहाँ उनके परिजन हैं टानिया के, और यार दोस्त मित्र हैं और डोनर्स हैं, उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। बेटी टानिया का जो ये चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये भी एक राजकीय स्कूल है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल बालिका स्कूल है, जो डाबला गांव, डाबला पंचायत में है। सिंह यादव बगैर स्कूल में कार्यरत हूँ, और पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूँ भाई अजीत एक बहुत ही सामाजिक कार्य करे। हमारी बिटिया तानिया जो बचपन से ही बहुत सिंसियर थी, पढ़ने में बड़ी होशियार थी, तो इसकी स्मृति में ये आयोजन किया जाता है। और इसमें ग्रामवासी सभी प्रबुद्ध बुद्ध और आस पड़ोस के सभी क्षेत्र के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
और रक्तदान करके एक पुण्य काम करते हैं। थैंक यू। सर जी सर, आप भी अपना परिचय दीजिए और बताइए कुछ। मैं अजय यादव इसी स्कूल MGGS डावला में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। अब की बार ये चौथी बार रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, ये शिविर, और बहुत बढ़ चढ़कर ग्रामीण जन इसमें भाग लेते हैं। और विद्यालय परिवार भी अपील करता है लोगों से कि ऐसे पुण्य कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए जनता को। सर केदारमल सैनी, ये रक्तदान के लिए आए हैं सर। यहाँ रक्तदान एक महान दान है और इसके लिए आगे भी आएंगे। शुभकामनाएं सर। कौन सी बार रक्तदान किया आपने आज? सर दूसरी बार कर रहे हैं। दूसरी बार किया है जी। तो श्री अजीत चौधरी जी अपनी पुत्री तानिया चौधरी के चतुर्थ पुण्यतिथि के ऊपर ये चौथा रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। और एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में ये रक्तदान शिविर का एक लोगों के अंदर रक्त के संबंधित जो भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को एक तरह से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और लोगों के अंदर एक चेतना है कि रक्तदान करने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। गाँव में जो भ्रांतियाँ बनी हुई है कि भाई रक्तदान करने से कमजोरियाँ आ जाती हैं, तो वो भ्रांतियाँ भी धीरे धीरे दूर हो रही है। और गाँव में रक्तदान के लिए प्रयास जो किया जा रहा है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं श्री अजीत चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वो हर साल इस तरह का जो आयोजन कर रहे हैं। और ज़रूरतमंद को जब आवश्यकता पड़ती है, किसी ग्रामीण क्षेत्र के जो जयपुर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ भी ये जो रक्तदान करते हैं वहाँ भी उनकी हेल्प करते हैं अजीत जी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी आपने कहा कि जो वहाँ इस डावला क्षेत्र के जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें अगर अकस्मात कोई ब्लड की ज़रूरत पड़े तो क्या ये जो टीमें यहाँ आती हैं ब्लड कलेक्शन करके लेके जाती हैं, तो क्या वो मदद करती हैं इस तरह की? इसमें क्या सच्चाई है, आप बताइए कुछ। सर मेरे को जब ज़रूरत पड़ी थी अभी 5-7 दिन पहले, तो मैंने अजीत भाई साहब को कहा तो उन्होंने तुरंत उपलब्ध करवाया था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जिनको ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल ये टीमें ले जाते हैं, मदद करती हैं वहाँ पर। जी। सबसे पहले तो मैं अपने अजीत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अपनी सुपुत्री की याद में जो रक्तदान शिविर जो लगातार चौथी बार कर रहे हैं, और यहाँ के इलाके के जितने भी युवा वर्ग हैं उनको मोटिवेट करके जो रक्तदान के लिए यहाँ जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये एक वो कैसे थे काबिल तारीफ़ है। मैं इलाके के सभी युवाओं से यही आग्रह करता हूँ कि जब भी अपने इलाके में रक्तदान शिविर हो, आप निश्चित तौर पर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। आपका रक्त किसी दूसरे काम आ रहा है, उससे जीवन बच रहा है, इससे बड़ा अपना सौभाग्य और क्या होगा। शानदार यहाँ आप देख सकते हैं रक्तदान शिविर चल रहा है और सामने भी SMS से सवाई मान सिंह हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ बैठी हुई है। अभी उनसे भी हम बात करेंगे। दूसरी बार कर रहे हैं सर। तो आप तो शिक्षा विभाग से हैं, बच्चों को क्या संदेश देंगे, युवाओं को क्या संदेश देंगे? सर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान एक महान दान होता है सर। जी ये करें जी। मैं डॉक्टर प्रेम SMS मेडिकल कॉलेज में JR हूँ और वहीं से हम आए हैं अभी जयपुर से। और यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था रक्तदान, जैसे कि बताया गया है कि महादान होता है, इससे एक ही नहीं 3 जिंदगियाँ बचती है। इसलिए हम सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, जिससे ब्लड की उपलब्धता ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम चल सके, काम आए, मरीज का भला हो। तो अमूमन सर SMS के अंदर मतलब इस तरह की कितनी टीमें हैं और एक टीम महीने में कितने कैंप आयोजन करती हैं पूरे राजस्थान में? आप कुछ बताएं, इस तरह का कोई आंकड़ा पता हो तो आपको। सर आंकड़ा तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैंप ऑर्गेनाइजर हमें बताते हैं कि भाई हम अपनी इच्छा से रक्तदान शिविर करवाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम टीम मैनेज कर लेते हैं, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। हमारे पास काफ़ी स्टाफ है तो उस हिसाब से हम टीम मैनेज कर लेते हैं। जिस हिसाब से हमारे पास ऑर्गेनाइजरों के फ़ोन आते हैं, वो चाहते हैं कि हम डोनेशन करवाना चाहते हैं, हम इच्छुक है खूनदान करवाने के, तो उस हिसाब से हम टीम बना लेते हैं और इस तरीके से हम काम करते हैं। तो इसमें सर आपकी क्या कंडीशन होती है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना यूनिट आपको कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ है? सर ऐसा कोई कलेक्शन का कुछ नहीं है, जितना आप करना चाहिए, आप जितना इच्छुक है हम उस हिसाब से हम करते हैं। ऐसा कोई हमारी डिमांड नहीं है कि आप 1 यूनिट कराओ, आप 100 यूनिट कराओ। ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा सभी के लिए। अच्छा, ये खाली रूमर फैलाया जाता है कि सैकड़ों यूनिट होंगी तो ही आएंगी टीमें, ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड जो संग्रहण करने वाली टीमें आती हैं वो 1 यूनिट भी संग्रहित करती हैं और 1000 यूनिट भी करती हैं। मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं पैरामिलिट्री में जॉब करता हूँ। और जैसे मैं छुट्टी आया था मुझे पता चला, पिछले 4 साल से ये कैंप लग रहा है
और हम इस चीज़ के वैसे भी इच्छुक रहते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छी बात है। रक्तदान महादान हम सुनते भी आ रहे हैं और हमने सीखा भी है, और अच्छी बात है। युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेना चाहिए सबको, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की शोभा बढ़ानी चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए एक दूसरे को, जिससे कि आने वाले टाइम पे दूसरों का भला हो, किसी की ज़िंदगी बचे, अच्छी बात है इसमें। जी 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 जी, कौन सी बार आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं सर? मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सर। जी जी, अभी सेना के जो जवान हैं वो भी बता रहे हैं कि रक्तदान करना चाहिए, इससे अनेकों जिंदगी आपकी एक यूनिट से बचती हैं। भाई साहब से सीख ली है, और ये इससे बड़ा कोई आज दान नहीं है, ये आज रक्तदान कर रहा हूँ, और वो भी शादी की सालगिरह पे। इससे बड़ा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है आज के लिए। जी जी, ये गिफ्ट आप बेटी तान्या की पुण्यतिथि पे दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तान्या बेटी के लिए। जी, अभी सुन रहे थे आप राजेश को, और जो कह रहे हैं कि आज वो अपनी शादी की सालगिरह पर बेटी तान्या की आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट यहाँ ब्लड डोनेट करके रूप में दे रहे हैं। साहब, मेरा नाम रिंकू कुमार मीणा है। कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं सर दूसरी बार। दूसरी बार? पहली बार कब किया था? पहली बार 2 साल पहले किया था। नहीं, बड़ा युवाओं में बहुत जोश चढ़ा हुआ है यहाँ आज तान्या बेटी की पुण्यतिथि पर इस रक्तदान शिविर को लेकर के, और युवा भी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी भैया, अपना नाम बताइए और कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? चौथी बार डोनेट है मेरा। नाम क्या है आपका? प्रताप मीणा। प्रताप मीणा, प्रताप जी कहाँ से हैं? डाबला गाँव से। हेमंत कुमार वर्मा है, और मैं दूसरी बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। पहले कब डोनेट किया था? मैंने मई में डोनेट किया था, डाबला में ही। तो अभी सर बता रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, यहीं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बहरोड का रहने वाला हूँ, डाबला में 3rd ग्रेड टीचर हूँ। देखिए, स्कूलों में इस तरह से शिविर लगते हैं तो शिक्षा वर्ग के जो शिक्षक हैं वो भी ऐसे शिविरों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ शिविर में, हमें सुबह से मिल रहे हैं, और अच्छी अच्छी प्रेरणाएं वो यहाँ के युवाओं को भी दे रहे हैं। और यहाँ बेटी तान्या की आज चतुर्थ पुण्यतिथि है, और रक्तदान शिविर जो लगा हुआ है उसमें सभी मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये सभी शिक्षा विभाग के गुरुजन हैं, प्राचार्य हैं, लेक्चरर हैं। अभी जानेंगे कि किन्होंने ब्लड डोनेट किया है और कौन करने की इच्छा रख रहा है। जी भाई साहब, आपने किया है? नहीं किया सर, अभी करेंगे। करोगे? जी जी, आप बताइए। जी मैंने किया है ब्लड डोनेट, ये देखिए अभी किया। अच्छा, SMS हॉस्पिटल तो अभी कभी जब जरूरत पड़ेगी तो इसको दिखा के मिल भी जाएगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिल जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मेरे को नहीं या मेरे किसी भी परिचित को ये ज़रूर काम आएगा ये सर्टिफिकेट। जी जी, थैंक यू। जी जी सर, आप बताइए, आपने डोनेट किया है? करेंगे? कर दिया है ईश्वर जी, और मैंने 13वीं बार किया है डोनेट। इस साल में भी दूसरी बार किया है, एक बार फरवरी में पाटनवाटी भी किया था, और अब दूसरी बार इस साल में कर रहा हूँ मैं। और लगभग स्वयं निभा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल, हमारे स्कूल से श्री रमेश जी हैं, इनकी एज के हिसाब से इनका मना कर दिया, वरना ब्लड देने के लिए आए हुए हैं। हेमंत जी ने दे दिया है, कृष्ण जी देंगे अभी, और राम सिंह जी देंगे, अजय जी भी देंगे। ये सब। जी जी, अजय जी आप बताइए। मैं सर अब की बार फर्स्ट बार रक्तदान करूँगा, और काफ़ी उत्साहित हूँ। अभी ब्लड प्रेशर नपवाया था तो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आया है, तो अब किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं है मुझे ब्लड डोनेट करने में। तो आज सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने दूसरी बार डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है और मेरे को इतने मैं उत्साहित हूँ कि भाई मेरे द्वारा जो डोनेट किया गया है वो किसी के काम आए, जो ज़रूरतमंद है उनके काम आए। बस मैं यही इच्छा रखता हूँ, और कोई नहीं है। आप तो शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हूँ मैं, 3rd ग्रेड में टीचर हूँ, डाबला पोस्टिंग है सर। जी 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 जी, गुरु जी जी आप बताइए कुछ बच्चों को इस बारे में और इस रक्तदान शिविर को लेकर के। और आपको तो डॉक्टरों ने मना किया, वजह क्या रही है इसके पीछे? जी, एक तो मेरी 56 एज है, और दूसरा मैंने वो स्टेंट डलवाया हुआ है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़र में जो ब्लड डोनेशन है, ये रक्तदान महादान वाली बात है कि जितना संभव है हमें ये दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें आगे लाकर ब्लड डोनेशन करवाना चाहिए। रमेश जी,
पाटन पंचायत समिति प्रधान सुहालाल सैनी भी यहाँ आज तान्या की चतुर्थ रक्तदान शिविर में पधारे हैं। जी सर नमस्कार। क्या कहेंगे, रक्तदाताओं के बीच खड़े हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं पाटन के, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा आईटी के नाम से ये ब्लड डोनेट हर आदमी को करना चाहिए, क्यों ब्लड से डोनेट से एक ही कई आदमियों की ज़िंदगी बच सकती है। और सभी से यही प्रार्थना करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। और जी अभी आप सुन रहे थे पाटन पंचायत समिति प्रधान सुहालाल सैनी को, और उन्होंने यही आग्रह किया कि क्षेत्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शिविरों में रक्तदान करना चाहिए। आज बेटी टानिया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर नीमका थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी यहाँ अवलोकन कर रहे हैं इन रक्तदान शिविरों का, और सभी को मोटिवेट भी कर रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने अभी देख रहे हैं आप नीमका थाना के क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय सुरेश जी मोदी भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। जी सर नमस्कार, बताइए कुछ इस बारे में रक्तदान शिविरों को लेकर के। बिटिया की याद में भाई अजीत जी हर साल जो ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, तो ये बहुत ही एक सराहनीय काम है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं, और बिटिया की याद को जिंदा रखने के लिए इससे बेहतरीन कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। तो इसके जी धन्यवाद। अजीत ने जो बिटिया की रक्तदान शिविर का बहुत सराहनीय काम किया है, और ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा आगे भी ऐसे करें। भाई अजीत जी की पुत्री के जो यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया है, ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें हर जिस आदमी को ब्लड की ज़रूरत होती है उसको ये उपलब्ध करवाते हैं। जी अभी सुन रहे थे आप नीमका थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कि काफ़ी सराहना कर रहे थे इस बिटिया तान्या के पुण्यतिथि पर लगने वाले शिविर की, कि क्षेत्र के लोगों को काफ़ी जो भी ये टीमें यहाँ आती हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, वो उनका जयपुर में चाहे SMS की टीम हो चाहे कोई अन्य प्राइवेट टीम हो, काफ़ी मदद वो यहाँ डाबला क्षेत्रवासियों की करते हैं। युवा डोनर लगे हुए हैं, जानेंगे। भाई साहब अपना नाम बताइए, कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम महेश कुमार गुजर। मैंने 7 बार ब्लड दे चुका हूं और अब 8वीं बार यहाँ दे रहा हूं। कैसा महसूस करते हैं? आप तो युवा हैं, और अन्य युवा साथियों के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर युवा को ब्लड देते रहना चाहिए। एक तो खुद को भी कोई बीमारी नहीं होती, प्लस में 1 यूनिट से किसी एक की जान बचती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये किस्मत मिली है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। बिल्कुल, ये थे युवा जो भविष्य हैं देश का, और ये कह रहे हैं कि रक्तदान सभी युवाओं को अवश्य करना चाहिए। हाँ जी, जाओ। अरे भाई साहब शानदार, क्या बात है, मुक्का तान के बैठे हो, क्या किया ऐसा? ब्लड डोनेशन किया है सर। कौन सी बार? अब की बार चौथी बार किया। चौथी बार किया है। क्या नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? प्रदीप सिंह डाबला। अच्छा जी। एक और युवा साथी बैठे, ये भी मुक्काई तान के बैठे हैं, बॉडी बिल्डर हैं दोनों ही। जी बड़े खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी नाम बताइए, कौन सी बार डोनेट किया है भाई साहब? अभिमन्यु सिंह, चौथी बार। चौथी बार तो बड़ी अच्छी खासी सेहत लेके बैठे हैं, पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था, कहाँ गलती रह गई? जब भी मौका मिलता है दे देते हैं। अच्छा, तो ये देख रहे थे आप, दोनों ही बॉडी बिल्डर युवा हैं, और अच्छा यहाँ संदेश दे रहे हैं। एक और युवा साथी लेटे हुए हैं, ये भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी नाम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर, पहली बार है। हाँ जी। तो किसने कहा कि आप डोनेट करें? सर हमारे प्रिंसिपल सर हैं स्कूल में। क्या नाम है? हवा सिंह जी यादव। जी प्राचार्य जिनसे अभी हम बाहर मिले थे, उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, और मोटिवेशन का इस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आप देख रहे थे यहाँ एक युवा को। सुरेश यादव है, मैं ग्राम सियोड़ का निवासी हूँ, और अजीत भाई साहब प्रतिवर्ष अपनी बेटी तानिया के याद या स्मृति में
प्रतिवर्ष जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ये अपने सामाजिक जो बीमार व्यक्तियों को बहुत काम आता है। प्रतिवर्ष ये इनकी सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मैं 2-3 साल से आ रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, उम्र के हिसाब से ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है बड़ा ही सराहनीय है। विशेष रूप से भाई अजीत जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो हर साल बेटी तानिया की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जो ज़रूरतमंदों को निश्चित रूप से एक जीवन प्रदान करते हैं। इसके लिए अजीत जी का पुनः धन्यवाद। टेंको कुमार मीणा, पटवारी शैलोतरा डावला से हूँ। जी जी, अच्छा अच्छा, आप तो इसी क्षेत्र में रेवेन्यू विभाग में भी हैं। 3री बार कर रहा हूँ मैं डोनेट। जी जी, तो आप क्षेत्रवासियों को, आप तो पटवारी हैं डावला क्षेत्र में, क्या संदेश देंगे युवाओं को ये रक्तदान शिविर के लिए? युवाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए सभी को। जी जी, ये थे यहाँ डावला क्षेत्र के राजस्व विभाग में पटवारी, और कह रहे हैं कि युवाओं को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बाकायदा युवा अच्छा खासा, एक युवा साथी और भी हैं यहाँ पे, अभी वो उनसे भी जानेंगे उनका परिचय। जी जी सर, बताइए आपका नाम, परिचय दीजिए और कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? आप तो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। सर मैं पहली बार हूँ, मेरा नाम राहुल यादव है, यहीं का नज़दीक डांडी चित्रड़ा का हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहली बार डोनेट कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी बताएं, आप शिक्षक हैं? हाँ जी, मैं शिक्षक हूँ। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूँगा, ऐसे जो पुण्य और पुनीत का काम होता है उसमें भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ कर, और जिससे लोगों को ना, युवाओं को और कुछ वो अपनी तरफ से थोड़ा मोटिवेशन मिले। जितने भी रक्तदाता हैं इनसे एक मोटिवेशन अवश्य मिलता है कि रक्तदान करने के बाद भी ये युवाओं को यही संदेश देते हैं कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आपके रक्तदान से अनेकों जिंदगियां जो हैं आकस्मिक हादसों का शिकार हो जाती हैं और वो बचती हैं। आज ये तानिया बेटी की 4थी पुण्यतिथि पर जो रक्तदान है, माजिद भाई की सराहना करूँगा कि उन्होंने एक ग्रामीण अंचल में इस प्रकार की एक पहल करी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं युवा साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जब भी कोई रक्तदान होता है इस क्षेत्र में हमारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं पुनः अजीत भाई को इस कार्य के लिए बधाई देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, क्योंकि उस बेटी के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। मैं पुनः आप सभी पत्रकारों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप जनता को जागरूक करते रहोगे। जी जी, धन्यवाद सभी जनप्रतिनिधियों को। सुबह से हम सुन रहे थे इस ब्लड डोनेशन कैंप में, काफ़ी अच्छा यहाँ युवाओं का प्रोत्साहन है, और जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो सभी से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि युवाओं को विशेष तौर से इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक और भी युवा साथी बैठे हैं, अभी उनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है, कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? पहली बार ही सर। पहली बार? तो अचानक इस उम्र में कैसे इच्छा हुई कि ब्लड डोनेट करें? ओ गए वैसे ही, ठीक है, तो अब ब्लड किसी के काम में आए तो। जी जी, ब्लड किसी के काम आए, ये जागरूकता अभी बहुत ही फैल रही है। एक और सर बैठे हैं यहाँ, ये सर डोनेट हो गया या करेंगे अभी? तो क्या परिचय आपका, कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं सर? 3री बार सर। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। तो अभी 3री बार कर रहे हैं? जी जी जी, धन्यवाद। अभी तक तो आप देख रहे थे जनप्रतिनिधि जो राजनीतिक मंचों से आए थे, और अभी यहाँ धार्मिक संगठनों से भी लोग यहाँ मोटिवेशन के लिए पहुँच रहे हैं। और उनमें से एक शख्सियत हैं मनोज जी बंसिया, जो विश्व हिंदू परिषद नीमका थाना के जिला अध्यक्ष भी हैं। अभी उनसे भी जानेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ जो ब्लड डोनर हैं, जी भाई साहब अपना परिचय दीजिए और बताइए कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं? 5-6 बार। 5-6 बार कर चुके। क्या नाम क्या है, कहाँ के हैं आप? सियोड़ के। सियोड़ के हैं, यही नज़दीकी गांव से? हाँ जी।
जी जी, यह काफ़ी रोमांच है भाई साहब। सबसे पहले जय श्री राम आपको मेरा। और बताइए, आप यहाँ डाबला क्षेत्र में आए हैं मोटिवेट करने के लिए, क्या कहेंगे ऐसे रक्तदान शिविरों को लेकर के? देखिए, ऐसे सामाजिक कार्य और हमारे ब्लड की जो आवश्यकता होती है इसी तरह से ही पूर्ति हो सकती है। सामाजिक संगठन हमारी बेटी के नाम से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, मैं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। खून आपको पता है कहीं मिलता नहीं है, मानव शरीर से ही निर्मित होकर ये दूसरे मानव के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के कैंप लगने चाहिए ताकि ज़रूरतमंद को ये मिल सके, जिससे उसका सफल इलाज हो और उसके काम आए। जी वंशिया जी, बहुत अच्छी बात बताई कि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मानव के शरीर में ही निर्मित होता है, ये किसी फैक्ट्री से नहीं बनाया जा सकता है और इसको अवश्य ही डोनेट करना चाहिए। जी, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आसपास में जितने लोग हैं उनसे, क्योंकि अभी समय खूब है, आएँ और अधिक से अधिक संख्या में आप रक्तदान करें ताकि हम किसी का जीवन बचा सकें। धन्यवाद जी, धन्यवाद वंशिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कुछ युवा भी हैं, अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, संभवतः इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। भाई साहब नमस्कार, बताइए कौन सी बार डोनेट किया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसू मीणा है, नीम का थाना से बिलोंग करता हूँ और बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके। मैंने फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक और यहाँ युवा लेटे हुए हैं और उनसे भी जानेंगे कौन सी बार डोनेट कर रहे हैं, कर चुके हैं। जी जी सर, बताइए कुछ। अच्छा, आपने डोनेट कर दिया है, बताइए कुछ इस बारे में। सर, रक्तदान करके अच्छा लगता है और हर बार करता हूँ। हर साल में 2-3 बार जहाँ भी रक्तदान का अवसर मिलता है मैं करता हूँ। आप तो शिक्षा विभाग में हैं? जी, शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। जी जी, यहाँ आज राजकीय स्कूल में यहाँ काफ़ी शिक्षकों ने रक्तदान किया है और अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं उनके विद्यार्थियों को और युवाओं को कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए। और यहाँ एसएमएस की टीम है, उसके भी टेक्निकल सदस्य बैठे हैं, अभी इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। जी सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए कुछ। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार सैनी है और हम अब तक 33 यूनिट डोनेशन कलेक्ट कर चुके हैं एसएमएस की टीम से। जी सर, आप भी बताइए कुछ। रामतार शर्मा है मेरा नाम, मैं ब्लड बैंक की बस गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग पे। जी जी जी, अभी आप सुन रहे थे एसएमएस की टीम से, जो एसएमएस इस हॉस्पिटल से जो टीम आई है उनके टेक्निकल स्टाफ को। एक युवा दिख रहे हैं जो हमें अमूमन हर ब्लड डोनेशन कैंप में दिखाई दे जाते हैं, उनसे भी हम परिचय जानेंगे उनका। जी भाई साहब, अपना परिचय दीजिए और बताइए कौन सी बार ब्लड डोनेट किया आपने? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश गुजर। मैं ज़्यादातर जितने भी कैंपों में जाता हूँ हर में ब्लड कैंप में जैसे ब्लड दे के आता हूँ। मैंने 7-8 बार तो ब्लड दे दिया अभी तक, जब से मेरी उम्र हुई है ब्लड देने की। मैं हर बार दे रहा हूँ। तो मैं तो सभी युवा साथियों से भी ये निवेदन करूँगा कि वो भी ब्लड दें। एक यूनिट हमारी एक भाई के काम आती है, एक जीवन बचाती है। तो मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करूँगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दान करें। अभी सुन रहे थे आप युवा महेश को और कह रहे थे कि ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। जी सर नमस्कार, ब्लड डोनेट किया है, प्रशस्ति पत्र आपके हाथ में है, क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर? कुछ अपना परिचय दीजिए। मैं प्रमोद कुमार यादव शिक्षक हूं और ब्लड डोनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है और किसी के जीवन के लिए काम आए उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लगभग मैं 10 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं, दूसरी बार यहाँ इस कैंप में कर रहा हूं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें, जिससे लोगों के जीवन जीने में काम आ सके। ये ब्लड डोनेशन किसी के जीवन को बचाने में काम आ सके। जी धन्यवाद। अच्छा खासा माहौल है यहाँ, काफ़ी लोगों के हाथों में प्रशस्ति पत्र देखे जा सकते हैं, सभी डोनर्स हैं और सभी ने ब्लड डोनेट किया है। भाई साहब क्या कहेंगे ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लगा। जी भाई साहब, इससे समाज में अच्छा मैसेज जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए सभी को मिलकर। जी सर आप क्या कहेंगे? ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे लोगों की जान बचती है। ब्लड डोनेट जी
जी सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी शुरुआत है और युवाओं ने बढ़ चढ़ के आज सुबह से भीड़ लगी हुई है और इससे ब्लड डोनेशन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की माँ, किसी लेडीज़ का, बहन का सुहाग बच सकता है, किसी के माँ बाप बच सकते हैं। इसलिए सबको आगे आना चाहिए और सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जी धन्यवाद। जिला प्रशासन से भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे सामने खड़े हैं पशुपालन विभाग से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत जी मेहरानिया, और वो भी आए हैं। उन्होंने भी अवलोकन किया आज इस तानिया बेटी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर इस शिविर का। जी सर, क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? तानिया बेटी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, इससे बढ़िया और कोई काम ऐसी आत्मा की श्रद्धांजलि के रूप में नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे आज 100 से अधिक ब्लड यूनिट जो इकट्ठी हुई हैं, वो निश्चित तौर पे 100 से अधिक लोगों को जीवन दान प्रदान करेंगी। और डाबला जैसे गांव में इस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन होना और बड़ी उत्साह के साथ लोगों का इसके प्रति जागरूक होना, निश्चित तौर पे अजीत जी, इनकी पूरी टीम को जो है बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत पुण्य का काम जो है डाबला की धरती पर किया और निश्चित तौर पर इसमें सैकड़ों लोगों की जान बचाने का काम होगा। जी, एक और साथी खड़े हैं। जी अपना सर परिचय दीजिए और बताइए, आप भी शिविर में पधारे हैं, ब्लड डोनेशन किया है, मोटिवेट किया है, क्या क्या कुछ बताइए। मैं मुकेश कुमार शर्मा, यहाँ भाई अजीत हर साल बेटी की याद में पुण्य स्मृति पर ये आयोजन करते रहते हैं और इस आयोजन की वजह से इस क्षेत्र में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता आई है और वो जो भय था एक खून देने के प्रति, उस भय में भी कहीं लोगों में कमी आई है। मैं भाई अजीत को साधुवाद देता हूँ कि वो इस क्षेत्र में इस ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मुकेश जी। ओके सर।